अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। 10वीं जमात के अरबी मज़मून के ब्रिज कोर्स का आज दूसरा दिन है। इस सरगर्मी में हम आसान से मुश्किल की तरफ जाएंगे। दरसी सरगर्मियाँ कवायद की है, यानी इसमें हम कवायद पढ़ेंगे। आओ मालूम करे, ताल नस्तखबिर। ताल माने होता है कम, आओ नस्तखबिर माने होता है ख़बर हासिल करे, इल्म हासिल करे, जाने और सीखे। कम लेट्स लर्न। प्यारे बच्चों, आज हमारी सरगर्मी का दूसरा दिन है। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कल हमने जो सरगर्मियाँ हल की थी वह इंतहाई आसान और सहल थी। सहल माने होता है आसान। इसी तरह की कुछ दिलचस्प सरगर्मियाँ आज हम हल करेंगे। पहली जो सरगर्मी है वो है आओ अहलियत पैदा करे, अहलन नस्तहिल। कम लेट्स मेक आवर सेल्फ कैपेबल। सरगर्मी नंबर 1 है उक्तुबिल जुमू लिल मुफरदाति तालिया। उक्तुब माने होता है लिखो, अल जुमू माने होता है जमा, ली माने होता है लिए, अल मुफरदात माने होता है मुफरद वाहिद अल्फाज, अत्तालिया माने दर झैल के झैल में दिए गए वाहिद अल्फाज की जमा लिखे। राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग सिंगुलर्स के नीचे आए हुए जितने अल्फाज हैं तो उनके हमको प्लूरल जमा लिखना है। इनकी जमा लिखने से पहले मैं आप लोगों को कुछ अरबी ज़बान की जो जमा है उसके ताल्लुक़ से कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो इस सरगर्मी में शामिल नहीं, लेकिन आपको आगे उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। नवी जमात में मैंने आपको बताया था कि अरबी में जो जमा होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है जमा सालिम और दूसरी होती है जमा मुकस्सर। जमा सालिम माने ऐसी जमा जिसमें जो असल लफ्ज़ हो उसको बिल्कुल हूबहू बाकी रखा जाए और जमा बनाते वक्त उसके आगे वाव नून या और नून को बढ़ाया जाए, और अगर इस्म मुअन्नस हो तो हम उसमें अलिफ और ता को बढ़ाते हैं। यानी जमा सालिम वो लफ्ज़ होता है जिसमें हम जो असल वाहिद लफ्ज़ है तो उसके साथ में कोई तोड़फोड़ नहीं करते, उसको यूं का तू बाकी रखते हैं। लेकिन जो जमा मुकस्सर होती है, जो जमा की दूसरी किस्म है, तो उसमें हम जो असल लफ्ज़ है तो उसको हम तोड़ देते हैं, उसके बीच में कुछ हुरूफ डाल देते हैं और उसके ज़रिए हम जमा बनाते हैं। यहाँ पे हम मिसालों के ज़रिए समझेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर कि मैंने जमा सालिम लिल मुज़क्कर लिखा है, यानी मुज़क्कर के लिए जमा सालिम कैसे बनाएंगे। मिसाल मैंने ऊपर जो दी है तो वो है मुस्लिमुन, यानी मुस्लिम लफ्ज़ जो है तो उसके लिए मुस्लिमुन जो लफ्ज़ है तो उसकी हम जमा सालिम मुज़क्कर कैसे बनाएंगे। तो जमा सालिम मुज़क्कर बनाते वक्त हम उस क्या करेंगे कि अगर इस्म के आखिर में दो पेश है या इसके अलावा कोई और भी तनवीन है तो हम क्या करेंगे कि तनवीन हटाकर सिर्फ एक हरकत बाकी रखेंगे। तो मुस्लिमुन का हो जाएगा मुस्लिमू, यानी हमने दो पेश को हटाया, तनवीन को हटाया और एक पेश को बाकी रखा, और उसके आगे हम लगाएंगे वाव नून या और नून। वाव नून कब लगाएंगे? जब इस्म हालत रफ़ में हो, और या और नून कब लगाएंगे? जब इस्म हालत नस्ब और जर में हो। अब हालत रफ़ और हालत नस्ब और जर मैं इसके ताल्लुक़ से यहाँ पे डिटेल में नहीं आ सकता, जो वीडियो है हमारी तो टॉपिक से बाहर चली जाएंगी। इसको फिर हम किसी और वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, और इसके ताल्लुक़ से मैं इससे पहले आपकी नवी जमात में बहुत कुछ बता चुका हूँ। तो यहाँ पे जो वाहिद है वो देख रहे हैं आप मुस्लिमुन है, तो मुस्लिमुन की जमा हालत रफ़ में हमने बनाई कि मुस्लिमूना, यानी इसलिए कि मीम के ऊपर जो तनवीन थी तो हमने उसको हटाया और उसकी जगह सिर्फ एक पेश को बाकी रखा और उसके आगे वाव और नून को बढ़ा दिया, तो ये लफ्ज़ बन गया मुस्लिमूना। और इसी तरह हालत नस्ब और जर में हम देख रहे हैं कि हमने या और नून को बढ़ाया और मीम पर ज़ेर लगा दिया, तो हो गया मुस्लिमीना। इसी तरह मुअल्लिमुन जो लफ्ज़ है तो उसके साथ में हमने ऐसे ही किया कि हालत रफ़ में हमने जो मीम के ऊपर तनवीन थे तो उसको हटा दिया और उसके ऊपर पेश लगाया और आगे बढ़ा दिया वाव और नून, तो लफ्ज़ हो गया मुअल्लिमूना। और हालत नस्ब और जर में हमने मीम हर्फ पर ज़ेर लगाया और उसके आगे बढ़ा दिया या और नून, तो बन गया लफ्ज़ मुअल्लिमीना। यहाँ पे आप जमा बनाते वक्त देख रहे हैं कि जो मुअल्लिमुन और मुस्लिमुन जो लफ्ज़ था तो वो जू का तू बाकी है उन दोनों के बीच में, यानी इन अल्फाज के बीच में हम देख रहे हैं कि इनके जो असल हर्फ थे तो इनके बीच में हमने कोई दूसरा हर्फ नहीं डाला,
उनकी शक्ल जू की तू बाकी रही, बस हमने उनके आगे कुछ हुरूफ बढ़ा दिए तो उनकी जमा बन गई। इसी तरह अगर कोई लफ्ज़ मुअन्नस हो तो फिर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैंने मिसाल दी है मुस्लिमतुन। मुस्लिमतुन लफ्ज़ के आखिर में आप देख रहे हैं कि गोलता है, तो अगर किसी मुअन्नस लफ्ज़ के आखिर में गोलता है तो हम उसकी जमा बनाने के लिए गोलता को हटा देंगे, और हालत रफ़ में अगर इसम है तो उसकी जमा सालिम बनाने के लिए हम उसके आगे लगा देंगे अलिफ और ता पर रहेगा पेश की तनवीन, और अगर हालत नस्ब व जर में है तो ज़ेर की तनवीन। तो मुस्लिमतुन जो लफ्ज़ है तो वो बन जाएगा मुस्लिमातुन, और हालत नस्ब और जर में वो बन जाएगा मुस्लिमातिन। इसी तरह मुअल्लिमतुन जो लफ्ज़ है तो वो बन जाएगा मुअल्लिमातुन, और हालत नस्ब और जर में बन जाएगा मुअल्लिमातिन। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि जो असल लफ्ज़ है मुस्लिमतुन, तो हमने उसमें कोई तब्दीली नहीं की, उसके बीच में कोई हमने हर्फ नहीं लेकर आए। यहाँ पे जो वाहिद लफ्ज़ है वो जू का तू बाकी है। अब हम जमा मुकस्सर देखते हैं। जमा मुकस्सर जो अरबी में जमा की दूसरी किस्म है, ये तोड़ी गई जमा भी कह सकते हैं। जमा मुकस्सर को जमा मुकस्सर इसलिए कहते हैं, जमा तोड़ी गई जमा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसमें जो वाहिद इस्म होता है तो उसके बीच में कोई हर्फ डालकर उसको तोड़ देते हैं। जैसे इल्म लफ्ज़ है तो उसकी जमा हमने उलूम बनाई और वाव हर्फ को डालकर इस लफ्ज़ को हमने तोड़ दिया। इसी तरह कौल जो लफ्ज़ है उसकी जमा बनाने के लिए हमने बनाया अक़वालुन, और काफ और वाव के बीच में एक अलिफ डालकर उसको हमने तोड़ दिया तो लफ्ज़ बन गया अक़वालुन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम जमा मुकस्सर बनाने के लिए कुछ अल्फाज के बीच में कुछ हुरूफ डाल देते हैं जिसके ज़रिए हम जो वाहिद लफ्ज़ है उसको तोड़ देते हैं, इसलिए इसको जमा मुकस्सर कहा जाता है। अब आपके जहन में अगर ये सवाल आ रहा है कि कौन से लफ्ज़ को हम जमा सालिम बनाएंगे, कौन से लफ्ज़ को जमा मुकस्सर बनाएंगे, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन ज़रिया बस डिक्शनरी है। आप लुग़त देखिए, लुग़त के ज़रिए आपको मालूम चलेगा कि कौन सा लफ्ज़ जमा सालिम बनेगा और कौन सा जमा मुकस्सर। अब हम वापस सबक की तरफ चलते हैं। सबक की हमको सरगर्मी 1 में कहा जा रहा है कि ज़ैल में दिए गए वाहिद अल्फाज की जमा लिखिए। तो इल्म है लफ्ज़, इसकी जमा होती है जैसा कि मैंने बताया उलूम। दूसरा जो लफ्ज़ है बैत, तो इसकी जमा होती है बुयूतुन। तीसरा जो लफ्ज़ है कौलुन, तो इसकी जमा बता चुका हूँ अक़वालुन। चौथा जो लफ्ज़ है नफ्सुन, इसकी जमा होती है अनफुस या फिर नुफूसुन। और पांचवा जो लफ्ज़ है ज़करुन, तो इसकी जमा होती है ज़ुकूरुन। इल्म माने होता है इल्म, बैत माने होता है घर, कौल माने होता है कौल बात, नफ्स माने होते हैं जान, और ज़करुन माने होता है मुज़क्कर। आओ मश्क करे अहलन नतदर्रब, कम लेट्स प्रैक्टिस। सरगर्मी नंबर 2 उक्तबिल मुफरदात लिल जमुअत तालिया के दर्ज झैल जमा की वाहिद लिखिए। राइट सिंगुलर्स ऑफ द फॉलोइंग प्लूरल्स, के नीचे आए हुए जितने भी जमा के अल्फाज है तो उनकी वाहिद लिखना है। तो अगर आप हो सके तो डिक्शनरी में देखकर इनकी वाहिद लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास में कोई डिक्शनरी नहीं है तो आप फिर डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं। तो पहला लफ्ज़ है असहाबुन, असहाब की वाहिद है साहिबुन। दूसरा जो लफ्ज़ है दुहूरुन, दुहूर की जमा है दहरुन। तीसरा जो लफ्ज़ है इख्वानुन, इसकी वाहिद है अखुन। और चौथा जो लफ्ज़ है रिजालुन, इसकी वाहिद है रजुलुन। और पांचवा जो लफ्ज़ है अस्वातुन, इसकी जमा है सौतुन। असहाबुन माने होता है साथी, दुहूरुन माने होता है ज़माने, इसकी वाहिद की माने ज़माना। इख्वानुन माने होता है भाई, रिजालुन माने होता है लोग, और रजुल माने होता है आदमी। अस्वातुन माने होता है आवाज़ें, और सौतुन माने होता है आवाज़। आओ तख़यलाती बने चैलेंज, ताल नकुन मुफक्किरीना, कम लेट्स बी क्रिएटिव। दरसी किताब से मज़ीद 10 वाहिद जमा लिखिए। अब आप अपनी दरसी किताब खोलिए, उसमें जो ग्रामर का एक पूरा सबक वाहिद और जमा के ताल्लुक़ से है, तो उसको देखकर आप 10 वाहिद और जमा लिखिए। तो आज की जो एक्टिविटी थी बहुत आसान सी थी, उसमें बहुत सिंपल सी चीज़ आपको बताई गई है।
मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।